अभी तो इसके पहले के वीडियो में हमने क्या देखा कि हमें वर्क फ्रॉम होम से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहला फ़ायदा है कि हम हमारे फैमिली को बहुत सारा टाइम दे सकते हैं। हमारे पैसे बच जाते हैं, जो हम एक्सेसरीज़ या कपड़ों पे पैसे खर्च करेंगे वो हमारे पैसे बच जाते हैं। क्योंकि देखो, हमें बाहर जाना है तो प्रॉपर मतलब शूज़ या कपड़े या एक्सेसरीज़ और जो हम ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस है वो भी हमारे बच जाते हैं। और हम जब ट्रैवलिंग करके आते हैं तो थक जाते हैं, घर पे आते हैं तो एकदम थक जाते हैं। ट्रैवलिंग में हम मतलब ऑटो पकड़ना, उसके बाद ट्रेन में ट्रैवल करना, इससे हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और हम थक जाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो उसी टाइम में हमारा टाइम जब हमारा सेव होता है तो उसी टाइम में हम बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं। काम पे हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत हमारे कम होते हैं, क्योंकि हम जब कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम मतलब किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत आता है। हम जब किसी अच्छे कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, कहीं भी हम काम करने के लिए जाते हैं, तो आपको पता है कि हर जगह हमें पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है, गॉसिपिंग का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारा डिस्ट्रैक्शन भी बहुत हो जाता है और उससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। और घर पे हम कैसे हमारे टाइम पे मतलब हमें जब काम पूरा घर का काम करने के बाद जब भी हमें टाइम मिलता है तब हम कर सकते हैं। लेकिन हम जब बाहर जाएंगे टाइम पे ही जाना है। कभी हमें ट्रैफिक में लेट हुआ या कभी घर का काम थोड़ा करते समय कुछ घर में प्रॉब्लम आए और लेट हुआ तो हमें तुरंत बहुत से प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है। और घर पे देखो, हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी बहुत मतलब नॉर्मली महिलाओं को सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी बहुत मतलब मुश्किलें आती है। तो हम घर पे बैठ के जब काम करते हैं तो हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी भी मिलती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 वर्क फ्रॉम होम आइडियाज़। मुझे लगता है कि ये सारे आइडियाज़ आपको बहुत ही फ़ायदेशीर और फ़ायदेमंद हो जाएंगे। देखो, अगर आप आर्टिस्टिक हैं, आप में फ्लेयर है, आपको बहुत अच्छा मतलब आप क्राफ्ट में बहुत ही माहिर हो और आपकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, तो आपके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। होममेड कैंडल बना रहे हो, अगर आप पेपर बैग बनाना जानते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो, अगर आप घर पे होममेड सोप बनाते हो, तो ये सब आप ऑनलाइन ले जा सकते हैं। अगर आप इल्यूस्ट्रेटर हो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, अगर आप इन्फोग्राफिक आप जानते हो, तो ये सब भी आप ऑनलाइन ले जा सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो अमेज़ॉन है, स्नैपडील है, लाइम रोड है, क्राफ्टविला है, अलीबाबा है, बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है, सेल भाई है, ऑल इंडिया बाज़ार है, फ्लिपकार्ट है, उनिक है, क्राफ्ट फर्निश है, होम शॉप 18 है, शॉप क्लूज है, ईबे है, होलसेल हंगामा है, ये भी है, पेटीएम मॉल है, नाप्तोल है, यपमी है। बहुत सारे ई कॉमर्स के वेबसाइट्स है, वहाँ पे आप आपके प्रोडक्ट्स ले जा सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मतलब आपकी जो हॉबी है, आपको जो अच्छा लगता है, आपके पास जो सारे स्किल्स हैं, वो सारे स्किल आप ऑनलाइन या ई कॉमर्स पे वेबसाइट पे जाके हॉबी को आप एक अच्छा आपका बिजनेस का साधन बना सकते हो। और अगर आप कुकिंग एंड बेकिंग अच्छा कर सकते हो, अगर आप कुकिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, बेकिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आप केक बेकिंग कर सकते हो, चॉकलेट मेकिंग कर सकते हो, टिफ़िन सर्विस कर सकते हो। आप एक अच्छा मील प्लानर बना सकते हो। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप लोगों को एक मील प्लान अच्छे से करके दे सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट मेनू आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हो। आप लोगों को मतलब उनके हेल्थ के हिसाब से या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उनको एक डाइट चार्ट भी अच्छे से बना सकते हो। मतलब मील प्लानर ये भी काम आप अच्छे से कर सकते हो। आप एक चाइल्ड केयर सर्विस भी कर सकते हैं। और एक क्रेच, मतलब अगर आपको बच्चों में इंटरेस्ट है तो आप क्रेच मतलब बेबी प्लानर भी बन सकते हैं। क्योंकि आजकल के अर्बन सिटीज़ में हस्बैंड और वाइफ को या जो नई पीढ़ी है उनको बेबी प्लानिंग के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप एक बेबी प्लानर भी बन सकते हैं।
आपको बेबी प्लानर के बारे में गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको पेट्स भी पसंद है, अगर आपको जानवर पसंद है, तो आप पेट सिटिंग भी कर सकते हैं। पेट्स को संभालना भी एक बहुत अच्छा काम है। अगर आपके पास 2 पेट्स हैं तो उसमें आप 2-4 पेट्स और भी संभाल सकते हैं, और उससे इससे भी बहुत अच्छा सारा आप पैसा कमा सकते हैं। आप एक दिन का 800 या 1000 आप चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि लोग अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मतलब जॉब के लिए या कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए, बिजनेस के लिए अगर जा रहे हैं, तो उनको पेट्स कहाँ पे रखना बहुत ही मुश्किल, मतलब पेट्स अगर घर में हैं तो उनको बहुत मुश्किल हो जाती है कि पेट्स को कहाँ छोड़ के जाए। तो आजकल के दौर में, मतलब आजकल के ये ज़माने में पेट सिटिंग भी बहुत ही अच्छा एक ज़रिया है पैसा कमाने का। अगर आपके पास ऑलरेडी 2 पेट्स हैं और आपके पास बहुत, मतलब थोड़ी बहुत और जगह है, तो उसमें आप 3-4 पेट्स और भी दिन में संभाल सकते हैं, और डेली आपको इससे 800 या 1000 आपको इनकम मिल सकता है। 1000 रुपीज़ या 800 रुपीज़ आपको इससे इनकम मिल सकता है। और बच्चों को संभालने इतना डिफ़िकल्ट नहीं है पेट्स को संभालना, तो ये पेट सिटिंग के बारे में भी आप सोच सकते हैं। देखो, अगर आपको रीडिंग एंड राइटिंग का अगर शौक़ है, तो आपके पास और एक बहुत अच्छी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप रीडिंग और राइटिंग पसंद करते हो तो आप ऑथर बन सकते हो, आप ब्लॉगर बन सकते हो, आप प्रूफ रीडर बन सकते हो, आप रिसर्चर बन सकते हो, आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, आप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर बन सकते हो, आप कॉपी राइटर बन सकते हो, आप मार्केटिंग का कंटेंट आप लिख के दे सकते हो, और आप ORM मॉडरेटर भी बन सकते हो। आप एक ORM मॉडरेटर भी बन सकते हो। आप प्रूफ रीडिंग का काम कर सकते हैं, आप प्रूफ रीडिंग रीडर बन सकते हैं। जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, जो लोग बड़े बड़े बुक्स लिखते हैं, उनके लिए आप काम कर सकते हैं कि उन्होंने उनका आर्टिकल या बुक्स उन्होंने आपके पास भेजा और आपने प्रूफ रीडिंग कर लिया। तो उनके लिए आप प्रूफ रीडिंग करते हैं तो उनको आप पर वर्ड, पर पेज, पर आवर, पर डे, पर मंथ, पर बुक आप उनको चार्ज कर सकते हैं। ORM मॉडरेटर का क्या होता है? ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ORM क्या होता है? ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट मतलब हमें क्या करना है? हमें लोगों का फेसबुक पेज मेंटेन करना है, उनके आर्टिकल्स हमें मैनेज करने हैं, उनके आर्टिकल्स के ऊपर जब फीडबैक आते हैं, जो रिव्यूज़ आते हैं, वो हमें मैनेज करने हैं, यूट्यूब कमेंट्स हमें मैनेज करने हैं, जो रिप्लाई निगेटिव आते हैं उनको हमें रिमूव करना है, यूट्यूब पे अगर कमेंट्स गलत आ रहे हैं तो उनको भी हमें मैनेज करना है, और जो अनवांटेड कमेंट्स आते हैं वो हमें उनके लिए डिलीट करने हैं, उनके रिव्यूज़ हमें पढ़ने हैं, उनके फीडबैक्स हमें पढ़ने हैं। तो ORM में हम ये सारी काम कर सकते हैं। तो हमें अगर रीडिंग और राइटिंग पसंद है तो देखो कितनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है ना। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आप ट्रांसलेटर बनो, और अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप ट्रांसक्रिप्शन करो। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आप ट्रांसलेटर बनो, और अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप ट्रांसक्रिप्टर बनो। देखो, आप डॉक्टर्स के लिए ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, लॉयर्स के लिए ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, एक ऑथर्स के लिए ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो। डॉक्टर्स आपको रिकॉर्ड करके भेजेंगे, आप टाइप करके उनको देंगे, ऑथर्स आपको रिकॉर्ड करके देंगे, लॉयर्स उनकी फाइल्स जो है वो आपको देंगे और उसको आप टाइप करके उनको देंगे। और अगर आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो तो आप एक कंसल्टेंट या एक एडवाइज़र बन जाओ। आप गूगल पे जाओ, आपको कंसल्टिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, और कस्टमर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। इससे आप बहुत अच्छा खासा मुनाफा या अच्छा खासा पैसा आप इससे कंसल्टिंग से या एडवाइज़र बन के आप बहुत सारा अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। देखो, आप कंसल्टिंग से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अभी कौन कौन सी वेबसाइट्स आप प्रेफर कर सकते हो? तो देखो, क्विक कंसल्ट, एनविजन, प्रेस्टो एक्सपर्ट, एनवेटिक सॉल्यूशंस, आस्क एन एक्सपर्ट्स, रंबल टॉक, ग्रोथ फ्लुएंस, लाइव चैट INC, टेक फाइज, कोड मेंटर, 7cups.com,
टास्क वर्चुअल, गाइड पॉइंट, बहुत सारी वेबसाइट है और इन सारे वेबसाइट पे आपको कंसल्टिंग का बहुत सारा नॉलेज या इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और अगर आपको डिटेल में जाना है तो आपको ब्यूटी के बारे में ज़्यादा पसंद है, आपको प्लानिंग करना अगर ज़्यादा पसंद है तो आप एक पार्टी प्लानर बन जाओ। आप एक अच्छा पार्टी प्लानर भी बन सकते हो। इसके लिए आपको वेंडर्स ढूंढ के रखने हैं। अगर मैरिज की पार्टी हो, वेलफेयर की पार्टी हो, रिसेप्शन की पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, सुपर एनिवर्सरी पार्टी हो, अगर घर में किसी के कोई भी फंक्शन हो तो लोग पसंद करते हैं, अगर कोई उनको इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए या पार्टी प्लानर कोई मिल जाए तो लोग बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि आजकल पार्टीज़ में देखो मेहंदी डली जाती है, बच्चों के गेम्स होते हैं, खाना कहाँ से मंगवाए, डेकोरेशन कौन करेगा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम हैं, अगर उनको एक ही इंसान से, एक ही पर्सन से उनके अगर ये सारे प्रॉब्लम अगर ख़त्म हो जाएंगे तो उनके लिए बहुत ही इजी हो जाता है, लोगों का टाइम बच जाता है। तो आजकल पार्टी प्लानर को भी बहुत डिमांड है। तो अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में जाना चाहते हो, अगर आपको ज़्यादा ब्यूटी के बारे में ज़्यादा पता है या प्लानिंग आप अच्छे से कर रहे हो तो एक पार्टी प्लानर आप अच्छे से बन सकते। हर जगह एक खुशी का माहौल है, तो हर एक कोई पसंद करता है कि बच्चों की एक्टिविटी के लिए कौन देखेगा, मेहंदी कौन डलवाएगा, गेम्स कौन अरेंज करेगा, खाना कहाँ से आएगा, डेकोरेशन कौन करेगा, केक कहाँ से आएगा। अगर एक ही आदमी ये सारी चीज़ें उनको अवेलेबल करके दे तो बहुत लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए आप पार्टी प्लानर बनने का चांस आपके पास बहुत है। आप एक गिफ्ट गाइडर भी बन सकते हैं, क्योंकि घर में कोई फंक्शन है तो आजकल रिटर्न गिफ्ट देने का बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा गिफ्ट दे दूँ, तो आप एक गिफ्ट गाइडर भी बन सकते हैं। एक इंटीरियर रीडिज़ाइनर भी बन सकते हो। इंटीरियर डिज़ाइनर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंटीरियर रीडिज़ाइनर आप बन सकते हो। अगर लोगों का फर्नीचर आप उनके लोकेशंस बदल सकते हो, उनके वॉल्स का कलर आप चेंज करके उनको ब्यूटिफिकेशन वॉल्स का कर सकते हो, या तो आप उनको बहुत सारे सजेशंस दे सकते हो कि कौन सा फर्नीचर हमें ख़रीदना है, रिप्लेस करना है, चेंज करना है। आप दूसरों के घरों को सजा के दे सकते हो और इससे भी आपके पास बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। आप इंटीरियर रीडिज़ाइनर बन के भी अच्छा बिजनेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आइडिया है ना, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इंटीरियर रीडिज़ाइनर बहुत कम सुनते हैं। तो देखो, ये इंटीरियर रीडिज़ाइनर ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपको बहुत बात करना पसंद है, आपको पसंद है ना बात करना, तो आप एक वर्चुअल कॉल एजेंट बन जाओ। क्या बन जाओ? आप एक वर्चुअल कॉल एजेंट बन जाओ। बहुत सारे कॉल सेंटर आजकल इंडिया में हमें वर्चुअल कॉल एजेंट बनने का घर से काम करने के तरीके दे रहे हैं। बहुत सारे कॉल सेंटर्स हमें तरीके बता रहे हैं कि हम घर पे बैठ के कैसे वर्चुअल कॉल एजेंट बन सकते हैं। तो आप एक डायरेक्ट सेल कंसल्टेंट भी बन सकते हो। एक होती है ना, एक डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, MLM होती है, तो उनके लिए आप कंसल्टिंग कर सकते हो। डायरेक्ट सेल्स कंसल्टेंट आप बन सकते हो। किसके लिए? डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए और MLM के लिए। जो MLM कंपनीज है उनके लिए जो काम करते हैं, उनके लिए आप एक डायरेक्ट सेल्स कंसल्टेंट बन सकते हो। आप एक वर्चुअल असिस्टेंट भी बन सकते हो, पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन सकते हो। आप एक वर्चुअल असिस्टेंट के तरह भी आप काम कर सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कैसे काम कर सकते हो? आप अपने बॉस के लिए एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट EA और पर्सनल असिस्टेंट PA के जैसे दूर से ही काम कर सकते हो। उसके लिए आपको ऑफिस जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको देखो, वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम करना कितना ईजी हो जाएगा। आप देखो, या तो आप एक वर्चुअल रिक्रूटर बन जाओ। जो रिक्रूटिंग कंसल्टिंग कंपनीज होती है लाइक naukri.com, उससे आप कैंडिडेट्स के सारे डिटेल्स ले लो और आप वो कंपनीज को, अपने बॉस को सारे ईमेल कर दो। तो आप एक वर्चुअल रिक्रूटर के जैसे भी आप एक काम कर सकते हो। देखो, आप नारी है, बेचारी नहीं है। जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा।
जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। तो आप नारी हो, बेचारी नहीं हो। अभी देखो मैंने बहुत सारे अराउंड 13 अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रखी है वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की, अपने घर को संभाल के अपने खुद के टाइम पे, जब भी आपको काम करने के बाद थोड़ा सा टाइम मिले तो वो टाइम में आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। तो अभी मैंने आपको अराउंड 13 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठ के हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा आत्मविश्वास आया होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि नारी नारी बेचारी नहीं है, नारी भी बन सकती है व्यापारी। अगर आप एक सीए हो, अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटिंग किया हो, तो आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो, आप एक ऑनलाइन सीएफओ बन सकते हो, एक अच्छे से फाइनेंशियल कंसल्टेंट आप बन सकते हो, ऑनलाइन सीएफओ आप बन सकते हो, आप एक वर्चुअल सीएफओ बन सकते हो, आप एक वर्चुअल ऑनलाइन सीएफओ बन सकते हो। अगर कुछ नहीं तो आओ आप मेरे साथ जुड़ो, आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनो, क्योंकि जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। हर मतलब अगर हम अगर हमें बिजनेस करना है, देखो अगर हमें कुकिंग करना है तो उसके बारे में नॉलेज होना हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही अगर हमें बिजनेस करना है तो उसके लिए भी हमें नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मैंने दिया है उस पर आप कॉल करो। अगर आप आईबीसी बनने में इंटरेस्टेड हो तो आप गूगल फॉर्म, मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म पे लिंक दी है उस पर क्लिक करो और आपके डिटेल्स उसमें भर दो, या तो आप व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर की लिंक भी मैं भेज रही हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ो, आप आईबीसी बनो, आप बिजनेस कंसल्टेंट बनो, आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन के भी एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ये काम भी आप घर बैठे कर सकते हैं, जैसे मैं भी घर बैठे एक आईबीसी बनी हूँ और मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जैसे काम कर रही हूँ। और देखो अगर आपको खुद का ही बिज़नेस करना है, या ये जो मैंने 15 बिज़नेस आपको बताए हैं उनमें से अगर कोई बिज़नेस आपको करना है तो आप पहले टेक्नोलॉजी सीखो, बिज़नेस ऑटोमेशन सीखो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बिजनेस कर सकते हो, या तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर ऑटोमेशन करो, ऑटोमेशन से भी आपका टाइम बहुत ही बच जाता है। ईआरपी सीखो, सीआरएम सीखो, $0 मार्केटिंग सीखो, फाइनेंस एंड बेसिक फाइनेंस भी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा ईक्यू इमोशनल क्वोशंट और एसक्यू स्पिरिचुअल क्वोशंट और इंटेलिजेंस क्वोशंट, ये हमारे पुरुषों से बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारा ईक्यू, एसक्यू एंड आईक्यू पुरुषों से हमेशा ज़्यादा रहा है। तो देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नारी है, बेचारी नहीं है, नारी है, बेचारी नहीं है। देखो अगर ये मेरा वीडियो आप सब महिलाओं को पसंद आया होगा, अगर आपको कुछ मेरे इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा, आपका आत्मविश्वास थोड़ा बहुत भी बढ़ा होगा, तो इस वीडियो को आपकी तरफ फैलाओ, क्योंकि नारी है, बेचारी नहीं है। हम भी व्यापारी बन सकते हैं, महिला भी व्यापारी बन सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बिज़नेस के बारे में, इंफॉर्मेशन बिज़नेस के बारे में नॉलेज देने के लिए मैं वापस आऊँगी आपके साथ। तो ये वीडियो आपकी बहनों को, आपकी फ्रेंड्स को, आपकी किटी पार्टी में, या आपकी ननद, आपकी सासू माँ, आपकी मम्मी, जो सारे रिलेटिव्स हैं, जो सारे आपके फ्रेंड्स हैं, उसमें आग की तरह फैला हो। ये मेरा वीडियो सब महिलाओं के साथ आप शेयर करो, ताकि हम सब महिलाएं इकट्ठा आके एक सुंदर देश बनाए, हमारे नई जो पीढ़ी है उनको सक्षम करे। अगर एक महिला अच्छे से सक्षम है तो उनके बच्चे भी सक्षम बन सकते हैं। हम एक अच्छी नई पीढ़ी, स्ट्रॉन्ग नई पीढ़ी हम एक डेवलप कर सकते हैं। फैलाओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करो। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, मुझे कांटेक्ट करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप क्लिक करो, या तो गूगल फॉर्म पे आप क्लिक करो और गूगल फॉर्म भर दो। अगर आप इंटरेस्टेड हो आईबीसी बनने के लिए, या तो आप बिज़नेस के बारे में आपको अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल फॉर्म भर दो।
ठीक है। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस के लिए सजेशंस या बिजनेस का थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज लेके, गाइडेंस लेके मैं वापस आऊँगी। मुझे मिलने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।